अष्टभुजा रूप धारण करके भगवती जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी दुर्गा देवी, कई अनेकानेक उस देवी का नाम होते महाराज। भगवती के अनेकानेक नाम हुए और वो प्रकट होकर अष्टभुजा रूप धारण करके कहती हैं, ए दुष्ट कंस, तुम जिसे मारना चाहते हो वो तो कहीं और जन्म ले चुका है, मुझे मारने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो इस धरातल पर जन्म ले चुका है। और इतना कहकर आकाश मार्ग में लुप्त हो गई हुई। कंस ये सुना कि मुझे मारने वाला कोई जन्म ले चुका है, पर वो जन्म कहाँ लिया है, किसके यहाँ लिया है, किस क्षेत्र में लिया है, ये कुछ भी पता नहीं कंस को। हाँ, वो महामाया ने इतना जरूर कहा कि इस ब्रजमंडल में ही जन्म लिया है। अब कंस ने तो बहुत भयभीत हुआ महाराज, अपनी सभा लगाई। अब विचार करता क्या किया जाए। अब यहाँ गोकुल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अभी तो वसुदेव जी भगवान को छोड़कर वहां आए ही हैं और वहां से उस कन्या को लेकर आए। तो जब परमात्मा से हम संबंध जोड़ते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते ही हमारे संसार, हमारे जीवन के जितने भी बंधन हैं वो सारे मुक्त हो जाते हैं, उन बंधनों से हम छूट जाते हैं। और जैसे ही हम माया को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि सारे बंधन में पुनः बंधते चले जाते हैं। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी गोकुल गए तो उनके पैरों की सारी बेड़ियां खुल गई, सारे रास्ते खुल गए, सारे मार्ग खुल गए, सारे बंधन छूट गए, जब तक वो परमात्मा को लेकर जा रहे हैं महाराज। और जैसे ही गोकुल से माया को लेकर आए, सारे बंधन में पुनः बंधते चले गए। तो यहाँ भी कथा से ये सीखना ही है कि जब हम परमात्मा का सहारा लेते हैं, ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, हमारे जीवन के जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन क्रमशः खुल जाते हैं। और जैसे ही हम संसार के पदार्थों में, संसार के वस्तुओं में अपने आप को लगाते हैं तो हम संसार में बढ़ते ही चले जाते हैं। और उस संसार में जो दुख है, उस दुख से हम पीड़ित होते चले जाते हैं। और यहाँ नंद भवन की क्या स्थिति है